आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा। नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चौंकाने का काम करते रहे हैं और आज एक बार फिर ऐसा ही किया है, लेकिन इस बार का चौंकाना पहले के चौंकाने से जुदा है। उसकी वजह यह है कि जिस सरकार के बारे में ये समझा जा रहा था कि वो कदम पीछे नहीं खींचेगी, तीनों कृषि कानून वापस लेकर प्रधानमंत्री ने ऐसा ही मैसेज दे दिया है। विपक्ष इस बात को मुद्दा भी बना रहा है। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अगर हम तीनों कृषि कानूनों की बात करें तो 1 साल पहले जब इन्हें लागू किया गया था तो इससे देश में बहुत कुछ बदला है। कुछ नए नेता पैदा हुए हैं, कुछ नेताओं की राजनीति खत्म हुई है। अगर हम देखें कि इसका फायदा राजनीतिक तौर पर किसे मिला तो वो राकेश टिकैत हैं, और इसका नुकसान अगर हम देखें तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल को हुआ है। वो सत्ता से बाहर हो गए और उनके मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। पंजाब में दल की हालत भी अगर हम समीक्षा देखें तो अच्छी नहीं है। वहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं, और अगर हम कृषि कानूनों को वापस लेने की वजह जाने तो उसके पीछे वजह यूपी के चुनाव हैं। यूपी में लग रहा था कि ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत और जयंत चौधरी में तालमेल हुआ है, और वो दोनों ही समाजवादी पार्टी के साथ मिलने जा रहे हैं। एक बड़ा फायदा ये समाजवादी पार्टी को होता दिख रहा था। अखिलेश यादव ने ये कहा भी है कि जिस तरह से वो बाहर निकले हैं और उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, सरकार ने उसको देखने के बाद ही तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। मैं डॉक्टर दर्शनपाल, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि एक 12 महीने से भी ज्यादा समय से जो लंबा एक संघर्ष चला, जिसमें किसानों ने अपनी एकजुटता बनाते हुए देश के किसानों के 2-3 मुद्दों को लेकर, खास करके 3 कृषि कानून, एमएसपी, पावर बिल और एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस को लेकर जो एक लड़ाई लड़ी 1 साल, उस लड़ाई ने इतना माहौल बना दिया देश में कि पूरे देश के लोगों को भी एक रास्ता मिल गया है कि आने वाले समय में उनके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर वो संघर्ष करें। और इसमें हमने देखा कि ये आंदोलन में जो एकता और लगातार लड़ाई लड़ी है, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपने तमाम किसान साथियों को, पूरे देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है कि प्रधानमंत्री ने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले बहुत कुछ बदलने का प्रयास भी किया है। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है। उस सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं विपक्षी दल। उसकी वजह यह है कि अब से पहले तक उन्हें लग रहा था कि सरकार कदम पीछे नहीं खींचेगी, लेकिन अब उसने कदम पीछे खींचे हैं, तो ये एक मुद्दा है विपक्ष के लिए। लेकिन इसका फायदा अगर हम देखें तो राजनीतिक तौर पर भाजपा को होता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी चुनाव में लगभग 4-5 महीने बाकी हैं। इन 4-5 महीनों में जो किसानों में गुस्सा था सरकार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की अब कोशिश रहेगी कि किसी तरह से उस गुस्से को कम किया जा सके। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले एक ऐसा दांव चला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आने वाले चुनाव में सीधे तौर पर प्रभावी रहेगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस मुद्दे को किस तरह से भुनाएंगे या किस तरह से नफा नुकसान होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए।
प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। अगर रुहेलखंड की बात करें तीनों कृषि कानून को लेकर, तो आंदोलन की आग यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से भड़की थी। काफी प्रदर्शन हुए थे, किसान नेताओं का लगातार आना जाना लगा रहा था। चौधरी राकेश सिंह टिकैत तो अक्सर शाहजहांपुर, पीलीभीत और यहाँ से उत्तराखंड की तरफ आते जाते रहे हैं। इस बीच जिस तरह से वो मुखर रहे हैं सरकार के खिलाफ, किसानों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अब जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए हैं, खास तौर से उसका असर पीलीभीत, शाहजहांपुर और रामपुर में दिखाई दिया है। रामपुर में इस वजह से भी कि वहां की एक तहसील बिलासपुर में एक युवक की मौत भी हो गई थी, इस वजह से वहां गुस्सा था। और अब जहां युवक की मौत हुई थी वो जिस गांव का था, उस गांव में थोड़ा सुकून का माहौल दिख रहा है, खुशी का माहौल है। घर वाले भले ही गमजदा हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि सरकार झुक गई और इसका फायदा अब किसानों को होगा। किसानों की मांगें मान ली गई हैं।